सद्गुरु, भक्ति क्या होती है? हर भावना, हर अनुभव जिससे आप जीवन में गुजरते हैं, वो आपका ही बनाया हुआ है। अगर आप इस चीज के प्रति सचेत हो सकें कि ये आपका ही बनाया हुआ है, तब आप निश्चित ही जीने का सबसे मधुर तरीका चुनेंगे। भक्ति सिर्फ जीने का सबसे मधुर तरीका ही नहीं है, बल्कि ये बुद्धिमत्ता का सर्वोच्च रूप भी है। लेकिन जो लोग भक्त होने का दावा करते हैं, वो आमतौर पर मूर्खों का समूह होते हैं। तो जो लोग खुद को बुद्धिमान समझते हैं, वो हमेशा किसी भी प्रकार की भक्ति से दूर रहने का प्रयास करते हैं। भक्ति का मतलब है, भक्ति का मतलब मंदिर, मस्जिद या चर्च जाना नहीं है, या किसी खास तरह का अनुष्ठान करना नहीं है। भक्ति का मतलब है कि आपके जीवन का कोई भी पल जिसमें आप जागरूक हों कि आपसे अधिक विशाल कोई चीज आपके आसपास काम कर रही है, तो कोई दूसरा तरीका नहीं है, आप भक्तिमय हो जाएंगे। जब आप अभिभूत होते हैं, अगर आप में पर्याप्त समझ है, अगर आप पर्याप्त बुद्धिमान हैं, अगर आप ये देख पाने के लिए पर्याप्त संवेदनशील हैं कि आपसे कहीं ज्यादा विशाल कोई चीज लगातार काम कर रही है, तब आप स्वाभाविक रूप से भक्त होंगे और कुछ भी नहीं हो सकते। हो सकता है आप न झुकते हों, हो सकता है कोई अनुष्ठान न करते हों, हो सकता है किसी मंदिर में न बैठते हों, हो सकता है आप ऐसी कोई भी स्टैंडर्ड चीजें नहीं करते हों जिनकी उम्मीद की जाती है। शायद आप भक्त जैसे कपड़े ना पहनते हों, शायद आपके कपड़ों पर भगवान का नाम न छपा हो, शायद आपने कभी मुंह से भगवान का नाम न लिया हो। लेकिन अगर आप जागरूक हैं, अगर आप सचेत हैं कि आपसे कहीं ज्यादा विशाल कोई चीज अभी काम कर रही है, तो आप स्वाभाविक रूप से भक्त हैं, कुछ और हो ही नहीं सकते। जब आप आसक्त होते हैं अपनी मसल्स की ताकत से, या अपने दिमाग की ताकत से, या अपनी छोटी छोटी मूर्खतापूर्ण चीजों से, और सोचते हैं कि वही सब कुछ है, सिर्फ तब आप भक्त नहीं होते। उस स्थिति में आप भक्त नहीं हो सकते। जब आपको लगता है कि आप ही सब कुछ हैं, तो आप भक्त नहीं हो सकते। जब आप जीवन की हकीकत को देखते हैं कि आप यहां बस एक छोटी सी घटना है और आपसे कहीं विशाल कोई चीज हमेशा कार्यरत है, अगर आप इसके प्रति जागरूक हैं, अगर ये आपके लिए एक जीवंत सच्चाई है, तो आप हमेशा भक्त हैं। मैंने ये पहले कभी नहीं कहा है। मैं ये कहने में संकोच करता हूं, क्योंकि बात फैल जाएगी और मेरी प्रतिष्ठा खराब कर देगी। मैं खुद एक भक्त हूं। अरे सद्गुरु, आप भक्त हैं? आप तो घमंडी हैं। बहुत कुछ।
बहुत कुछ करना पड़ता है घमंडी दिखने के लिए। आप किस तरह के भक्त हैं? ओह, आप शिव के भक्त होंगे। नहीं, शिव मेरे पार्टनर हैं। इसे पचाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं आपके प्रति समर्पित हूं। चाहे आप इसे समझें या न समझें, इसे समझना बहुत मुश्किल है। भक्त का मतलब ये नहीं है कि मुझे आपके सामने झुकना है या आपके पैर छूने हैं या आपकी प्रशंसा करनी है। मैं हर तरह से आपके लिए जीता हूं, यही भक्ति है। मैंने ये जन्म ही इसे आपको सौंपने के लिए लिया है और यही भक्ति है। When you hold someone's well-being above your own, that's devotion. जब आप दूसरों की खुशहाली को अपने से ऊपर रखते हैं, वो भक्ति है। एक भक्त जो काम बहुत आसानी से करता है, दूसरे लोग उसे बहुत संघर्ष के साथ करते हैं। बस इस छोटे से मैं को अलग रखने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना ज्यादा संघर्ष, जीवन भर का संघर्ष। सिर के बल खड़े होना, सांस रोकना, जमीन पर लौटना, हर तरह की चीजें। भक्ति एक सरल, मधुर और खूबसूरत तरीका है खुद को अलग रखने का।